Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने जो करी है वो भारी उम्मीदवार ला के की है। पूरे हमारे 25 लाख में से एक आदमी भी कांग्रेस को नहीं मिला, छोटा सा कार्यकर्ता जिसको वो टिकट देती है, जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, कभी आया नहीं, कभी गया नहीं, कभी काम किया नहीं। बहुत भारी। मैं तो सभी भाइयों से अपील करूँगा कि इसकी जमानत जब से अगर नीचे भी कोई चीज़ हो तो वो करनी चाहिए। आगे से अकल लग जाए। अब कोई किसी भारी उम्मीदवार को हमारे ऊपर कैसे थोपा जाता है। कांग्रेस ने जो धोखा किया है वो बीजेपी सरकार ने नहीं किया। डिफेंस राव इंद्रजीत सिंह का क्या रहेगा इस बार? राव इंद्रजीत सिंह पिछली बार से दुगनी वोट से जीतेगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर कप्तान साहब को टिकट देता तो मुकाबला बढ़ जाता, लेकिन सतवीर जी आप जो बात कर रहे हैं ये आपको किससे उम्मीद है, कौन ये करेगा? नहीं, ये तो किसी से उम्मीद नहीं है, कोई नहीं कर सकता। एक न एक दिन होना है, हिंदू मुसलमानों का राइट्स होना है। जिस दिन भी ये 40% हो जाएंगे ना, उस दिन होगा, तो उस दिन ये हमारे अग्निवीर ही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और इलेक्शन कवरेज की हमारी यात्रा लगातार जारी है। रेवाड़ी विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। गुड़गांव लोकसभा का यह हिस्सा है और यहाँ पर रिजांगला पार्क है और इसमें बहुत सारे लोग टहलने आते हैं सुबह शाम। तो कुछ लोगों को हमने यहाँ पर देखा, वो बैठे हुए थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे चुनावी चर्चा की जाए। तो लोगों से जानेंगे कि क्या इस बार उनका मूड है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसके साथ जाएंगे या कांग्रेस के पंजे के साथ जाएंगे या फिर जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ उनका रुझान है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में, क्या मूड है आपका, किसको पसंद कर रहे हैं आप? देखो, जो महेंद्र ये अपने गुड़गांव लोकसभा की सीट है, इस बार तो इंद्रजीत का एक तरफा सा माहौल है। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने जो करी है वो भारी उम्मीदवार ला के की है। पूरे हमारे 25 लाख में से एक आदमी भी कांग्रेस को नहीं मिला, छोटा सा कार्यकर्ता जिसको वो टिकट देती है। हमने ना किसी जात पे जाना, ना किसी पार्टी पे, हमने तो सिर्फ कांग्रेस को ये दिखाना है कि भाई कैसे 25 लाख लोगों की बेइज्जती करके उनने एक भारी उम्मीदवार को हमारे ऊपर लाद दिया, जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, कभी आया नहीं, कभी गया नहीं, कभी काम किया नहीं। इंद्रजीत अपने बढ़िया एम्स बनवा दी और भी जा तो सकते हैं उसके पास, इसके पास कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो सबसे गलती कांग्रेस ने ये की है। बाकी जो अपने हैं वोट सबने सबकी देनी है, कोई दिक्कत ना है, पर कांग्रेस का भारी विरोध है। कांग्रेस का विरोध बहुत भारी। मैं तो सभी भाइयों से अपील करूंगा कि इसकी जमानत जब से अगर नीचे भी कोई चीज़ हो तो वो करनी चाहिए। आगे से अकल लग जाए। अब भाई किसी भारी उम्मीदवार को हमारे ऊपर कैसे थोपा जाता है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का विरोध है और बाहर का एक उम्मीदवार लिया है, आप किसके साथ हैं? मैं बीजेपी की तरफ से हूँ और नरेंद्र मोदी का फैन हूँ। जातिवाद पे, देश पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक धर्म का खड़ा है उसी को जिताएं। देश की तरक्की के लिए जातिवाद धर्म पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए। और मोदी जी देश की तरक्की कर रहा है, नाम रोशन है। आप मोदी के फैन क्यों, क्या कर दिया ऐसा मोदी ने? मोदी ने बहुत कुछ कर दिया। जैसे? मैं डिफेंस में हूँ, एक्समैन हूँ। कांग्रेस ने जो धोखा किया है वो बीजेपी सरकार ने नहीं किया डिफेंस के प्रति। धन्यवाद। तो आपका वोट बीजेपी को? सब बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। आप बताइए जी। हम भी बीजेपी। कारण क्या है? कारण क्या है कि देश को अच्छा नेतृत्व मिल रहा है। भारत की साख पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जमी है। आप देखते थे जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी तो आए दिन पाकिस्तान हमें धमकी देता था, हम ये कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर परमाणु छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज उनकी बोलती बंद है और आज वो चाहते हैं कि भाई राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। क्यों बने? क्योंकि वो फिर कमज़ोर सरकार चाहते हैं, राहुल गांधी। तो वो जो चाहते हैं कि भाई फिर यहाँ पे कमज़ोर नेतृत्व हो, लेकिन नेतृत्व ठोस होना चाहिए। देश के लिए और समाज के लिए और हमारे देश भारत के लिए बहुत ज़रूरी है मोदी। लेकिन राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि देश में मैं घुमा हूँ, मैंने यात्रा करी है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, कोई विकास नहीं हुआ, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। इस तमाम तरह के आरोप लगाते हैं सरकार पे। देखो, काम करने के लिए, जिसके मन में काम करने के लिए, उसके रोजगार की कोई कमी नहीं है। कोई भी कमी नहीं रोजगार की, जिसको काम करने की मन में है। और भाई कोई चाहता है कि मैं सीधे सबको सरकारी नौकरी मिले, तो वो मिल नहीं सकती नहीं बड़ी जनसंख्या के अंदर। अपने रोजगार करो खुद, क्या दिक्कत है। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह का क्या रहेगा इस बार? राव इंद्रजीत सिंह पिछली बार से दुगनी वोट से जीतेगा। जितनी बार पिछली जीता था उससे दुगनी वोट से जीतेगा इस बार। आप क्या कहेंगे जी, क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। इसको मैं पकड़ लेता हूं।
मैं तो पेशे से तो एक एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ हूँ। जी। बाकी राव इंद्रजीत का काफ़ी लंबा तजर्बा है और हमारे एरिया के लिए काफ़ी कुछ किया है और कर सकते हैं वो लोग, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जो उनके विरोध में खड़े हो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक लंबा पीरियड हो गया इनको यहाँ राजनीति करते हुए, चाहे कांग्रेस में थे अब भाजपा में हैं, और वो आरोप लगाते हैं कि लोगों से मिलते नहीं हैं, काम नहीं करवाते, क्षेत्र में नहीं आते। आपको क्या लगता है? ये चीज़ संभव नहीं है इतने बड़े एरिया के लिए कि हर आदमी से वो मिले। बाकी जो काम मेन काम होते हैं उनके कराने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और वो हमारे एरिया में हुआ भी है। जैसे कि एम्स समझो और बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो लाने के लिए वो सक्षम है और उनको तजर्बा है, तो इसलिए हमें उनको देना भी चाहिए और हमें अपने मतलब इलाके की मतलब तरक्की के लिए बीजेपी को चुनना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आप हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट कई जगहों पे दूसरे इलाकों में जा रहे हैं तो उनका विरोध भी हो रहा है, वहां पर बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। विरोध कोई ऐसा विरोध नहीं है क्योंकि जो दोनों कांग्रेस और जो बीजेपी हैं दोनों आपस में एक दूसरे के मतलब दोनों में ही टक्कर है, तो इसलिए हमें लगता है कि भी विरोध है। ऐसा विरोध कुछ नहीं है, बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ जा रही है। राज बब्बर के बारे में आप क्या ख्याल है? कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने, कप्तान साहब का टिकट काट दिया इस बार। देखो जी, राज बब्बर के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते और हम चाहते मतलब जानते हैं कि भी अगर कप्तान साहब होते तो ये हमारे एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते अगर इनको ये जीतने का चांस मिलता तो आप कह रहे हैं कि अगर कप्तान साहब को टिकट देता तो मुकाबला बढ़ जाता? हाँ, बनता नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत कम रह जाता, लेकिन फाइट अच्छी होती है और हमारे एरिया में एक थोड़ा सा रुचि रहती है इसको, भाई हमारे एरिया का कम से कम जाना पहचाना देता है। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। बाबू जी, क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह जी, ये बताइए कि क्या माहौल नज़र आ रहा है इस बार? प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं कराया। पार्टी दोनों ही बहुत बंडल फेंक रही है, गोले गोले फेंक रही है। 400 पार हो सकता है, 500 पार भी हो सकता है। कांग्रेस ने अपने टाइम पे बहुत कुछ किया है, नो डाउट, और भाजपा ने भी जो मौजूदा स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास किया है। दोनों में कड़ा मुकाबला है, कुछ नहीं कह सकते। कहीं वोट परसेंटेज कम है तो कहीं जो है मायूसी लोगों में, बहुत से लोग वोट डालने जाते नहीं हैं। और जहाँ तक जो दोनों सरकारों ने एक कभी भी प्रयास नहीं किया, जो एरिया स्लम एरियाज़ हैं उनके अंदर बढ़िया बढ़िया संस्था खोल ली जाए, उनको एजुकेटेड किया जाए। फ्री का बांट दिया, 80 करोड़ को फ्री राशन मिलेगा, फलाने को 1 लाख रुपया भी बूढ़ी औरतों को पेंशन मिल जाएगी। इस तरह दोनों पार्टियां बड़े गोले के गोले फेंक रही हैं जिसका कोई आधार नहीं। इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, किसी भी पार्टी ने ये नहीं सोचा कि जो एरिया जो स्लम एरियाज है, जो नीचे के लोग हैं, उनको खाली 5 किलो गेहूँ देने से काफ़ी है क्या? उस एरिया में चाहिए अच्छा एजुकेशन लेकर आए, कोई टेक्निकल है, कोई ITI है, कोई पॉलिटेक्निक है, कोई इस तरह की और सोशल एक्टिविटीज़ कराए जाए। लेकिन सतवीर जी, आप जो बात कर रहे हैं ये आपको किससे उम्मीद है? कौन ये करेगा? नहीं, ये तो किसी से उम्मीद नहीं है, कोई नहीं कर सकता। फिर आप वोट तो दोगे किसी को? वोट तो मैं देखूंगा, नोटा भी देंगे साथ में, एक और भी ऑप्शन दे रखा है। तो सतवीर सिंह जी नोटा दबाएंगे? नोटा दबा दूंगा। हल्का कौन सा होता है? आपका वोट कहाँ है? मेरा वोट जहाँ आपका है वहीं मेरा है। चलिए, वो कह रहे हैं नोटा दबाएंगे, कोई भी, उन्हें किसी से उम्मीद नहीं। आपको किससे उम्मीद है? हमें उम्मीद जो है भाजपा से है। भाजपा में जो सक्षम जो नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी है। विश्व प्रसिद्ध जो आज की लीडरशिप है वो हमारे इंडिया में मौजूद है। जो सब संसार जो अगर देख रहा है तो भारत की तरफ देख रहा है। भारत में चहुमुखी प्रगति हुई है और प्रगति होने के अभी और चांसेस हैं। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ काम कराए? राव इंद्रजीत सिंह ने काम कराए हैं, एम्स दिलवाया है और जो है बहुत काम कराए हैं। ये एक फिजिबल नहीं है कि हर आदमी से इंटरेक्शन करे, तो ये एक मतलब लोगों की जो कमी है कि हमें मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं, वो जो है भाजपा में हैं। तो भाजपा के एक अच्छे लीडरों की उनकी अच्छी पकड़ है और यहाँ पे एक तरफा वो जीत के जाएंगे। जब तक ये रहेंगे इंद्रजीत, इनका परिवार ये जो है एक तरफ से ही जीत हासिल करता रहेगा। चलिए, तो कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह एक तरफा जीत के जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है जी? राज बब्बर है, राव इंद्रजीत सिंह है, JJP से भी उम्मीदवार है, इनेलो से भी उम्मीदवार है, आप वोट किसको देंगे? हमारे लिए राव इंद्रजीत सिंह जो है राष्ट्रहित में जो BJP को वोट देंगे हम। जो रोड के मामले में हर जगह बहुत बढ़िया काम हुआ है, बाकी सारा ही जो है बहुत ही हमें तो अच्छा लग रहा है BJP को। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह को अपने दम पे वोट मिल रहे हैं मोदी के नाम पे? दोनों ही तरफ से समझो।
बीजेपी का भी है और इंद्रजीत के नाम से भी जो है, तो इस इलाके के लिए जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, डिफेंस का इलाका है, रेजांगला पार्क में हम खड़े हैं, लेकिन एक अग्निपथ स्कीम की बड़ी चर्चा है और नए बच्चों में मायूसी भी है कि भाई ये गलत कर दिया। आपको लगता है कि उसकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी? नहीं, झेलनी तो पड़ेगी, लेकिन इसके बारे में अगर यदि आखिर में सोचे ना एक दिन होना है, हिंदू मुसलमानों का राइट्स होना है। जिस दिन भी ये 40% हो जाएंगे ना, उस दिन होगा, तो उस दिन ये हमारे अग्निवीर ही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। दूसरी बात, लेकिन सेना में अगर कोई जा रहा है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएंगे, तो उसमें तो मुस्लिमों के बच्चे भी सेना में जाएंगे, उसमें तो कोई पाबंदी है नहीं। हाँ, लेकिन इनके इतने नहीं जाएंगे जितने हमारे जाएंगे। आपको क्यों लगता है कि राइट्स हो जाएंगे? ये तो जिस हिसाब से जहाँ 25% 40% इनके वहाँ हो रहा है, वहाँ अगर यदि आपको रामनवमी पे यात्रा निकालने दे जाती है, क्यों परमिशन लेनी पड़ती है? वेस्ट बंगाल में देख लो, कहीं भी देख लो, जहाँ इनकी 40% भी पॉपुलेशन है वहाँ। तो आपके लिए धर्म बड़ा मुद्दा है? नहीं, धर्म नहीं, विकास भी है। अब अभी आपने पूछा था ना बेरोजगारी के बारे में, आप ये बताओ, इतने एम्स बने, क्या बिना बेरोजगारी के उनको रोजगार नहीं मिलेगा? क्या इतने सड़कें बने, इतने हाईवे बने, इतने मतलब मेडिकल कॉलेज बनी है, क्या उसमें रोजगार नहीं है? बगैर रोजगार के बन रही है ये सारी। अच्छा, आप एम्स का जिक्र कर रहे हो और भी कई लोगों ने एम्स की बात करी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भाई 2015 में घोषणा करी और अब तक सिर्फ पत्थर रखा गया, कुछ हुआ तो है ही नहीं। नहीं, वो तो देखो, कोई भी काम में शुरुआत तो लेट भी हो सकती है। सारा एक रेवाड़ी में तो है नहीं एम्स, और भी तो बना है ना 15, तो वहाँ भी बनेगा। तो आपको लगता है कि एम्स का निर्माण हो जाएगा? बिल्कुल जो हो जाएगा। कहीं चुनावी जुमला तो ना बन जाए? नहीं, जुमला नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह को बारे में मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि इस चुनाव में क्या उनके नाम पर वोट जा रहा है या सिर्फ मोदी के नाम पर वोट जा रहा है? नहीं, देखो, एक तो ये भी पॉपुलर नेता हैं यहाँ के, और मतलब एक तरह से ये मान लो कि इनके पिताजी भी थे और अब ये हैं, तो इनके नाम से भी जाएंगे और देश हित में मोदी के लिए भी जाएंगे। बाबू जी, क्या लगता है किसको वोट दोगे? चुनाव आगे लोकसभा के। जी तो पब्लिक की इच्छा है, जिसको वोट देगी। आप भी तो पब्लिक के हिस्सा हो। तो हम तो आपसे पूछते हैं कि क्या माहौल है, आप बताओ। आप पब्लिक के सामने तो आप जाते हो, मुद्दे आपको पता, हमें थोड़ी पता है इस बात। अब क्या मुद्दे हैं? नहीं, देखो, हाँ, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो आए हैं आज यहाँ पे, अब आप मिले हो, हम आपसे जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि रेवाड़ी की पब्लिक किसके साथ। सब ये बताओ कि पब्लिक तो ठीक है, आप हमारे पास आए, लेकिन आप तो रोज पब्लिक से मुद्दे रोज आपके सामने आते हैं, आपको पता है। ठीक है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पब्लिक के मुद्दे। तो आप किसको वोट दोगे? किसी को दे वोट, कहीं को किसी को बताने के अधिकार नहीं होता कि वोट किसको देंगे। ये कोई मतलब थोड़ी है। तो आप ये कह रहे हो, आप एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है? ये सर्वे की बात ये नहीं है कि आप हमसे ये पूछो वोट किसको दोगे, तो मुद्दा आप, ये कोई मुद्दा थोड़ी होता है। ये तो आपको पता है, आप ही समझ जाओगे, जैसा जिसका मुद्दा है उसको समझ जाओगे अपने आप। नहीं, आपके लिए बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है इस बार? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बाकी आम सुविधा क्या है? पानी तक नहीं आता कॉलोनी में, लोग तराई मचा रहे, और बोला घर घर नल है, घर घर ये, बताओ कहाँ है? तो आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तो राव इंद्रजीत सिंह का चुनाव फंस जाएगा? हमें क्या पता फंसे ना फंसे, पब्लिक फंसाएगी। हम इस बात की कैसे बोलते हुए चुनाव फंसेगा? हम इस बात के लिए नहीं कह सकते भाई वोट इंद्रजीत को देंगे या किसी दूसरों को देंगे या बीएसपी को देंगे, ये हमारी मर्जी है। अच्छा, और क्या दिक्कत है आपके यहाँ लोकल रेवाड़ी में? प्रॉब्लम बताओ। भाई लोकल सारी दिक्कतें बता दी, पार्क की हालत देख लो आप। यहाँ जो है एक मुश्किल से वो मेरा ख्याल में है जो रख रखे है, वो भी कभी रहता कभी नहीं रहता, सारे टूटे हुए थे। आज तो मेरा ख्याल में दिखाई दे रहे उठे हैं कुछ, ये कल पेपर में निकली थी। ठीक है, बाकी रोडों की जो वही डमडमात पीछे बोला रोड इतने बन के, इतने लोकल रोडों का हालात जाके देख लो आप, ग्राउंड पे देखो, आपको पता चल जाए क्या जो लोकल रोड है। भाई नेशनल हाईवे तो सारे बने, लोकल पे जाके देखो क्या हालात है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई बड़ा मुद्दा है और रोड भी खराब है लोकल। तो नहीं, रोड तो लोकल हरियाणा में तो देखो सारे रोड अच्छे हैं यार, जो खराब है तो कुछ थोड़े बहुत राजस्थान में तो है, बाकी तो रोड तो सारे बढ़िया बना दिए। किसको वोट दे रहे हो? मैं वोट बीजेपी को। कारण? बीजेपी देखो, जो काम कभी कांग्रेस 70 साल में नहीं कर, वो उसने मोदी ने कर दिए। हर बार इलेक्शन में राम मंदिर का मुद्दा उठता था, है मुद्दा ही रहता था वो, बाकी करा कहीं ने बढ़ा भी दिया। धारा 370 वाला कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ दी ना। मतलब कई बहुत से काम ऐसे कर दिए जो कर नहीं रहे थे लोग, सिर्फ अपना राजनीति रोटी बना सेकने खातर और उनका इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, तो आपके खातर बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा नहीं?
बेरोजगारी तो बेरोजगारी कहाँ है? लोग काम ना करेगा तो भाई ये 5 किलो अनाज या मान लो जो दे रहे फ्री का, ये फ्री का लोग बैठ के खा रहे, क्यों खा रहे हैं? फ्री का दे ना है ना, अपना आप कमा खाएंगे। नहीं, जैसे लोग काम नहीं करते, जैसे फ्री का जब मिलता है तो काम ही नहीं करते कोई। पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियां रुक जाती है, बच्चे उससे परेशान तो हैं। हाँ, परेशान तो है उनसे, और क्या। जो बच्चे टैलेंटेड है उनका तो पेपर जो है ना रह जाता है, उन्हीं के चक्कर में वो बेचारे आगे बढ़े तो भी नहीं बढ़ सकते, और कुछ है जो लीक करके ना वो अपना पैसा कमा लेते हैं। ये काम पर रुकना चाहिए। अच्छा, गुड़गांव लोकसभा में राव इंद्रजीत सिंह ने क्या काम करा है जो आपको नजर आते हो? आप 370 और ये तो बता रहे हो, लेकिन यहाँ के काम बताओ। नहीं, यहाँ के तो अभी ये अपना एक तो ऑल इंडिया मेडिकल जो बन रही है मनेठी में, एम्स की, जो ये काम है, और भी मतलब इस इलाके के पुराने नेता है तो इनकी पकड़ तो है। तो राव साहब नहीं हटने वाले ना, मतलब ही नहीं, हटने का तो सवाल ही पता नहीं था। चाहे राज बब्बर आवे चाहे कोई और बब्बर आवे, ये हटने वाले नहीं है अब की बार तो। अच्छा, लेकिन राज बब्बर के बारे में ना एक जैसे नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई उनको मेवात अच्छी खासी वोट करेगा, और भूपेंद्र हुड्डा के पीछे जाट समाज भी इकट्ठा हो रहा है, तो हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह को इस बार पसीने आ जाए। वो कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन में सामने आ जाएगा तो क्या होगा। जाट भी वोट देंगे और सारा देंगे, मेवात में भी देंगे, मुसलमान भी, वो मोदी को भी देंगे और उसको भी देंगे, पता लग जाएगा थोड़े दिन में आगे जाएगा। अभी ज़्यादा दिन दिल्ली दूर थोड़ी है अभी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आपके पास आऊँगा। आप यहाँ रहते हो रेवाड़ी में, और मुद्दे जो गिनाए जा रहे हैं, कोई 370 की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि डिफेंस को सशक्त कर दिया मोदी जी ने, तो आपके लिए लोकल मुद्दे मैटर नहीं करते क्या? लोकली, यहाँ तो लोकली मैटर कर रहे हैं। तो फिर आप उन पे वोट करेंगे या फिर नेशनल के मुद्दे? भाई लोकल में देखो ना, जो एम्स बना दिया, उसके जो छोटे मोटे मुद्दे थे वो सारे दब गए एम्स की वजह से। एम्स की वजह से जो लोकल थे, कोई सड़क वड़क जो टूट रही थी वो तो बनती रहती। एम्स की वजह से जो सारा क्रेडिट है ना वो इंद्रजीत। इतने हाँ जी, क्या इतने नेशनल हाईवे बना के ना हरियाणा की तस्वीर बदल दी इन्होंने। अब एक बात, इतना जो रोड बने हैं उन पर कितनी दुनिया को मतलब फायदा हुआ, दुकानें बनेंगी, रोजगार मिलेगा, और अब आगे जो एम्स जो बनेगी इसमें भी दुनिया भर का रोजगार मिलेगा। जैसे वो मंदिर बना है वहाँ पे, राम मंदिर, कितनी दुनिया को वो मिला रोजगार। तो ऐसे काम सबको मिलेगा। हाँ भाई, ये है भी, ये फ्री वाला जो सौदा है ना, ये तो सब बंद हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भाई तो आगे तक जारी रहेगा। अब वो जारी रख रहे हैं, देखो वो उनकी सोच है, किस हिसाब से सोच के चल रहे, पर हमारे हिसाब से वो बेकार है। लोगों को मतलब कमजोर कर रहे हैं। मैं कमा के नहीं खाना, बैठ के खाओ फिर आराम से। आपको आपके गांव में मिलता होगा लोगों को, फिर वो बुरा सब जगह मान मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, बिल्कुल सब जगह मिलता है। यहाँ अपने गांव में क्या, दिल्ली में मिलता है सब लोगों को। दिल्ली में तो 2-2 बार मिलता है। वहाँ दिल्ली सरकार अलग दे रही है, मोदी सरकार अलग दे रही है, वहाँ 2-2 बार मिलता है, 2-2 बार। यहाँ तो एक बार ही मिलता है। हाँ जी, बाबूजी क्या कह रहे हो आप? खड़े होके बता दो, खड़े होके बता दो। कोई हैं? केंद्र की और राज्य की जो है ये सभी के साथ वो है, हर राज्य में है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो अनाज की बात कह रहे हैं, बोला यार ये बंद हो जाना चाहिए, आप क्या कहते हो इसमें? नहीं, ठीक है, जिनको ज़रूरत है उनको तो मिलना ही चाहिए। जो ऐसी कोई बात नहीं, जिनको ज़रूरी है वो तो मिलना ही चाहिए, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको देना नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम रेजांगला पार्क में आए थे, बहुत से लोगों से हमने बात की। राव इंद्रजीत सिंह का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। उनके सामने राज बब्बर भी हैं और भी दूसरी पार्टियों से लोग हैं, लेकिन मुख्य तौर पर टक्कर भाजपा वर्सेस कांग्रेस ही है। और लोगों के लिए मुद्दे हैं। गुड़गांव लोकसभा में खासकर बात करें तो लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ कर रहे हैं। एक एम्स जो प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करके गए हैं उसका भी ग्राउंड पर अच्छा खासा असर दिख रहा है। लेकिन नतीजे 4 जून को आएंगे और तब पता लगेगा कि गुड़गांव लोकसभा से छठी बार जो सांसदी की लड़ाई राव इंद्रजीत सिंह लड़ रहे हैं, क्या वो कामयाब होंगे, या फिर जिस राज बब्बर को कांग्रेस लेकर आई है उनकी किस्मत चमकेगी, या उसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं वहां से कोई बाजी मारेगा। आप लगातार हरियाणा तक पर हमारे साथ बने रहिए और हम आपको पूरा हरियाणा घूमकर दिखाएंगे कि कहां पर जनता क्या पसंद कर रही है, किसके साथ जाएगी और 4 जून को नतीजे क्या रहेंगे, उसकी एक तस्वीर आपको इन वीडियोस के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।